सुबह और भारतीय बाजार के लिए कल जो वॉलेटिलिटी नजर आई है, कल ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो उठापटक देख रहे थे, उसके ठीक बाद आज सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे, आज बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, ये सब कुछ समझने की कोशिश होगी दिन भर। लेकिन शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टेबल सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से नजर आ रहे हैं। कल जब हम विदेशी बाजार आपके सामने रख रहे थे, जो बिकवाली थी उतनी ज्यादा बड़ी बिकवाली इस वक्त नजर नहीं आ रही। एशियाई बाजार अगर आप देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ हरे निशान में 17,200 के लेवल्स के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऑफ कोर्स एसवीबी कोलैप्स की जो खबर आई है, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस की जो खबर आई है, उसका पूरा इंपैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता दिख रहा है। और वो इंपैक्ट हमने कल भी देखा था और आज भी, और उसके ठीक बाद अक्रॉस द ग्लोब सारे बैंक्स जो हैं लिक्विडिटी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन अपने देशों की संभालने की कोशिश में, डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और उसके इम्पैक्ट हैं जो कि हर तरफ, चाहे फिर वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, हर तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त स्टेबल नजर आ रहा है। जापान, कोरिया, चीन के बाजार, साथ ही हांगकांग के बाजारों में दबाव देखने को मिला है। तो मिले जुले संकेत हैं इस वक्त एशियाई बाजार से। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? 5 दिनों से गिरावट जारी रही, लेकिन दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंकों की बिकवाली हमने डाउ में देखी। 2 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक जो है वो संभलता हुआ दिखा। वहां से हमने देखा भले थोड़े से ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं एसएनपी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के ठीक बाद यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह की कमेंट्स आती हुई दिखी हैं, साथ ही कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हैं, और ये सारी की सारी खबरें, सारे के सारे ट्रिगर्स का इम्पैक्ट है जो कि कमोडिटीज, क्रिप्टो और साथ ही डॉलर इंडेक्स पर भी पड़ता दिख रहा है। आइए सब कुछ विस्तार से जानें। ग्लोबल सेटअप विस्तार से बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आप बताएं। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी मिले जुले कारोबार कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। एसवीबी कोलैप्स के बाद हमने देखा भारी गिरावट थी, बैंकिंग शेयरों पर काफ़ी दबाव था, लेकिन कल का जो दिन था वो हल्की रिकवरी का था। डाउ जोन्स में लगातार 5वें दिन गिरावट ज़रूर थी, लेकिन मिला जुला कारोबार था। निचले स्तरों से हल्का सुधार भी देखने को मिला। नैस्डैक देखेंगे तो वो हरे निशान में 50 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट के बाद कल हमने देखा कि एक रिकवरी का दिन था। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें तो वहां पर 17% का रिबाउंड देखने को मिला। इसके अलावा ये भी अब माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि एसवीबी चिंता के बाद फेड के ब्याज दरों में जो बढ़त तेजी का दौर था, अब वो कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हैं। इस वजह से मूड और माहौल थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया, लेकिन हमने देखा कि चिंता अभी भी बनी हुई है और जितने भी तमाम बैंकर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। समीक्षा जारी है, लेकिन असर हम फिलहाल अभी देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो में भी इसका असर फिलहाल अभी भी देखने को मिल रहा है। यूरोप बाजार की बात करेंगे तो यहाँ भी 4 मार्च 2022 के बाद बैंकिंग शेयरों के लिए सबसे खराब दिन था। वहाँ पर गिरावट जारी है। क्रेडिट स्विस में 9% की गिरावट हमने देखी। कॉमर्स बैंक में 12% तक की गिरावट वहाँ पर हमने देखी। यूएस में आज महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। हमारा अनुमान है कि फेब सीपीआई में 0.4% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक आंकड़ा होगा जिस पर की हमारी नजर होगी। अब अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फाइनेंशियल क्राइसिस का डर कच्चे तेल में बना हुआ है। 2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। $80 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना में रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को ज्यादा नहीं गिरने दे रहा है और निचले स्तरों से सपोर्ट देने का काम कर रहा है क्रूड में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वहां हल्की नरमी है, 103 के आसपास है। सोने चांदी में तेजी बरकरार है। सोना अब $19 के पार भी निकल चुका है। 10 ईयर यील्ड्स 3.5% पर है, वहां पर भी नरमी देखने को मिल रही है। 2 साल के ट्रेजरी यील्ड्स अगर देखेंगे, शॉर्ट टर्म यील्ड्स यानी कि, तो वहां पर 1987 मार्केट क्रैश के बाद सबसे बड़ी 3 दिनों की नरमी देखने को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं बाजार में नर्वसनेस इंडिकेट कर रहा है और इक्विटी मार्केट में भी। इसके अलावा ब्याज दरों में जो होल्ड का अनुमान है, क्रिप्टो में एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, 14% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली। तो क्रिप्टो, सोना चांदी, ये सब सेगमेंट जो है वो तो काफी तेजी से चल रहा है। बाकी सेगमेंट में यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी रिकवरी की कोशिश तो जरूर कर रहा है बाजार, लेकिन चिंता बनी हुई है।
बाजार के संकेतों में बताने के लिए तो क्लियरली रिकवरी की कोशिश कर रहा है, मिले जुले सेंटिमेंट्स आज के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ये झुकाव जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो चुकी हैं पिछले एक हफ्ते में जो कि बाजार को काफी हद तक इम्पैक्ट भी कर रही है। और इन्हीं सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव फैक्टर्स एक्शंस ट्रिगर्स के तौर पर अगर आप देखें, बाजार जो है वो अब अपना स्टांस है, कह सकते हैं कि निवेशक अपना स्टांस पूरी तरह से चेंज कर सेफ हेवन कमोडिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में आप देख रहे हैं, चाहे फिर वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, इंडेक्स स्पेसिफिक हो। अब एशियाई बाजार में एसडीएक्स निफ्टी की तेजी है, ये कितने सपोर्ट्स क्रिएट करती है इस पर आगे हमें नजर रखनी होगी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर बाजार के 5 अहम ट्रिगर्स आपके सामने रखें, एक तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के संकट से दुनिया भर के बैंकिंग शेयर्स जो हैं उसमें बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये खबर भी आई, ये बयान भी आया है कि बैंक की सिचुएशन या बैंक्स की जो इकोनॉमी या लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो इस वक्त यूएस की इन पर्टिकुलर काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें, यूरोपियन मार्केट्स में भी कल बैंकिंग प्लेज में काफ़ी हद तक बड़ा वॉश आउट देखने को मिला। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बैंक्स फाइनेंशियल्स में जहां अच्छे सेंटिमेंट्स थे वो सेंटिमेंट्स गड़बड़ाते हुए दिखे, और वहां पर बिकवाली का दबाव चाहे फिर निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र हमने देखा। इसके अलावा ज्यादातर देशों में छोटी अवधि की बॉन्ड यील्ड में गिरावट नजर आ रही है। सोने और सरकारी बॉन्ड समेत सेफ हेवन डिमांड पर ज्यादा जोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरफ अब ज्यादा झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा एफआईआईज ने पिछले 3 दिनों में कैश मार्केट में करीब 4000 करोड़ की बिकवाली की है। तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के सामने विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड नजर आ रहा है। वहीं फरवरी में रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई जो है ऑफ कोर्स थोड़ी राहत जरूर दिखी है, 6.52 से घटकर 6.4% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस देखने को मिली है। लेकिन साथ ही यूएस की सीपीआई के डेटा जो आने हैं इस पर नजर रखनी होगी। और हालांकि अगर भारतीय सीपीआई की भी अगर बात करें, दूसरे महीने आरबीआई की रेंज से तो ऊपर ये जाती हुई दिखी है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, इसे टेम करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ब्याज दरों को लेकर ताजा बयान ये आ रहे हैं कि जो सख्त या कड़ा रुख था वो नरमी की तरफ बदलता हुआ दिख सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर विदेशी बाजार या भारतीय बाजार की स्थिति देखें तो कंसर्न्स और वॉलेटिलिटी तो काफी नजर आ रही है। एफआईआईज जैसे हमने देखा, क्विकली आपकी टीवी स्क्रीन पर एफआईआईज के डेटा आ जाएंगे। कैश मार्केट में बिकवाली है, कल के डेटा में भी करीब 1546 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से। 1418 करोड़ की खरीदारी जेएस ने कैश मार्केट में की है। 620 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से, 8011 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली ही बिकवाली नजर आ रही है। चलिए सारे सेंटिमेंट्स लेकर चलते हैं तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर के पास, उनसे समझते हैं भारतीय बाजार के लिए सारे सेंटिमेंट्स कैसे प्ले आउट करते दिख सकते हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। काफी हद तक हम देख रहे हैं करेक्शन मोड में बिकवाली का दबाव बाजार झेलते हुए, बैंक्स फाइनेंशियल्स में काफी हद तक कंसर्न्स पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेड सेटअप को कैसे देखा जाए? कल करीब 17150 के इर्द गिर्द क्लोजिंग दिखाई थी हमने, बिकवाली काफी थी, और आज भी एसडीएक्स निफ्टी 17200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही जनवरी के फर्स्ट दिन में ही कहा था कि हमें सेल ऑन राइज करके ही जाना है, और कंटिन्यूअसली हम लोग बिकवाली कर रहे हैं। मुझे सिर्फ जितना याद है, मैंने एक ही दिन सिर्फ बाय कॉल इनिशिएट किया था बजट के 2 दिन पहले। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम लोग सेलिंग में बैठ गए। तो काफी वीक है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो भी बाउंस आएगा वो उछाल में बिकवाली का ही राय होगा। अगर मार्केट समझो यहाँ से किस कारण से 17,300 17,500 ये लेवल दिखाता है, समझो कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, तो भी वो जो बाउंस आएगा वो सेल ऑफ की तरह ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी के लिए मार्केट में 17,150 से लेके 1700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे बाजार अगर फिसलता है तो फिर से हम लोग 16,960 से लेके 16,800 ये लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन उछाल में बेचने में जो कंफर्ट है वो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन में नहीं आएगा। जब तक मार्केट 17,600 को क्रॉस नहीं करेगा तो एवरी राइज जो होगा वो सेल अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हो। रही बात बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। मतलब परसों के थर्सडे के दिन भी मैंने सेल कॉल इनिशिएट किया था अपने ही चैनल के ऊपर 41,500 के आसपास। तो जब तक मार्केट अभी ये 40,500 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक बाइंग को भूल जाओ। जो भी राइज आएगा 40,000 से लेके 40,300 ये जो रेंज होगा आपका, काफी अच्छा बिकवाली का मौका होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज और शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको स्टॉप लॉस देके निकल जाना चाहिए इस मार्केट से।
उछाल में बिकवाली की ही रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट मार्केट का काफी वीक नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर जो है सेल ऑन राइज का ही देखने को मिलेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की सिचुएशन जो है वो ज्यादा कमजोर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन नीतिलेश, ऐसे में फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या रहेंगे? क्या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बिकवाली की ही तरफ रहेगी या वहां पर कोई खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग बिकवाली करके जाएंगे। कोटक बैंक को बेचेंगे 1690 से लेके 1700 इस रेंज में हम लोग बेचना प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो 1730 का होगा। टारगेट हम लोग 1630 से लेके 1640। आज लेवल आए या फिर कल लेवल आए, थोड़ा सा इस लेवल को ध्यान से देखिए। और वीकली चार्ट्स के ऊपर कोटक में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर कोटक ने 1550 का लेवल दिखाया तो भी। जैसे लास्ट समय पे हम लोगों ने पॉलीकैब को दिया था 3100 के आसपास, तब मैंने कहा था कि ये 2900 तक भी जा सकता है। कल का उसका लो 2900 का था। तो कोटक बैंक में बिकवाली करना है। 1690 से लेके 1700 इस रेंज में मिलता है तो थोड़ा सा पोजिशनल भी होगा। 1730 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, 1630 पहला टारगेट, जहां पर कोटक बैंक में वीकली चार्ट्स पर काफ़ी हद तक बड़े ब्रेकडाउन्स नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बिकवाली की रणनीति। तो क्लियरली इंडेक्सेस को भी बेचने की राय और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी बिकवाली के ही इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। नीतिलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए।